वेलकम टू एग्ज़ाम वुड्स। आज देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की जो नई वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप नई नोटिफिकेशन के बारे में अगर हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट जो है www.examwoods.com। इस पे आपको विजिट करना है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये वेबसाइट खुलती है और इस पे जो भी नई वैकेंसीज आती हैं उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये है जो वैकेंसी जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी। तो इसको ओपन करेंगे और देखेंगे क्या इस वैकेंसी में कितनी टोटल पोस्ट हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी इसकी फ़ीस रहने वाली है, कब से जो फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेगा, सारी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले examwoods.com इस पे विजिट करना है अगर आपको और भी डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में कुछ जानना हो। तो सबसे पहले एग्ज़ाम वुड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये पहला जो है वो देखिए यहाँ पे बीच में एडवर्टीजमेंट वगैरह आ सकते हैं, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इन एड्स पे क्लिक वगैरह भी कर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन करके ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें लगभग टोटल जो है वो 11,558 पोस्ट हैं। अब 11,558 ये 10+2 के लिए कुछ पोस्ट हैं इसमें, और ग्रेजुएट के लिए कुछ पोस्ट हैं। दोनों अलग अलग वैकेंसीज हैं, मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया है। दोनों के फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। हो सकता है एग्ज़ाम भी इनका हो, क्या सकता है एग्ज़ाम बेसिकली अलग अलग ही होगा, लेकिन जो डिटेल है मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 11,558। तो यहाँ पे देखें, इसमें ग्रेजुएट के लिए कुछ पोस्टें हैं और अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ पोस्टें हैं। तो ग्रेजुएट जो 10+2 है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लगभग टोटल पोस्ट जो है वो है 3,445, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 8,113। तो ये इन दोनों को ही मिला के टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 11,558। तो ये है एक तरीके से पूरे जो नोटिफिकेशन है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। तो वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि रेलवे ने जो है वो वैकेंसी आउट कर दी है, और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं। देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली जो है वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जो ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट है तो इन पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। इसमें है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। अभी देखिए इस पे जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फेज़ होंगे एग्ज़ाम में, तो जहाँ पे टाइपिस्ट लिखा है इन पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। फिर जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें इसमें दी रहेंगी। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, वो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो अंडर ग्रेजुएट यानी ये 10+2 के लिए है। जो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये पोस्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब नीचे वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है। देखिए, पहली चीज़ कि रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग आरआरबीज़ करवाती हैं। आरआरबीज़ का जिक्र भी आपको दिया होगा। जो वैकेंसीज़ होती हैं वो भी आरआरबी वाइज होती हैं, वो भी देखेंगे। टोटल वैकेंसी दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 11,558। अप्लाई कर सकते हैं आप 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। ये है ग्रेजुएट के लिए। अब देखिए, अभी इसके बारे में देखते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 और 18 से 33, यानी जो 10th वाली वैकेंसी है उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है, और जो ग्रेजुएट वाली है उसकी 18 से 33 है। इसमें एक चीज़ और है कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड। बीच में कोविड था, इसकी वजह से दोनों ही पोस्ट में 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन में भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो उसमें लिखा गया है। तो इसके लिए जो एज हो जाएगी 10+2 के लिए वो होगी 18 से 33, और इसमें होगी 18 से 36। ठीक है। अब क्या क्या इसमें
और डिटेल है वो देखें। देखिए इसमें सिलेक्शन में CBT 1 होता है, CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा पहला, और दूसरा उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब अगर कोई किसी पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है तो टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले देखते हैं कि जो 10+2 की पोस्ट हैं उसके बारे में। देखिए 10+2 की जो पोस्ट है उसमें जो है आपकी, देखिए जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 990 पोस्ट हैं। थोड़ा सा इसको, ठीक है, देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए 72, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जो है वो लगभग 2022 पोस्ट हैं। तो ये टोटल पोस्ट हैं और टोटल मिला के ये हो जाती हैं आपकी 3445। ये है 10+2 के लिए। अब जो योग्यता वगैरह है वो अभी देखेंगे। अब जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, टोटल इसमें पोस्ट हैं 3144। ट्रेन कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये है 1736 पोस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 पोस्ट हैं। और स्टेशन मास्टर की होंगी, स्टेशन मास्टर की टोटल 994 पोस्ट हैं। तो टोटल बनती है जो ग्रेजुएट की 8113 पोस्ट। अब देखिए जो ग्रेजुएट जो नोटिफिकेशन मैंने बताया जिसकी पोस्ट लगभग 8113 है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी वो 14/9/2024 से शुरू होंगी, यानी 14 सितंबर 2024 से आप इसको 13 अक्टूबर 2024 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो मांगी गई है वो 1/1/2025 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 36 साल। ये एज रिलैक्सेशन के साथ है। SC ST OBC जो है उनको एज पर द जो उनको अप्लाई होता है वो जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में जब ये फॉर्म लाइव होगा 14 तारीख को तब इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक है सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन ही मांगा गया होगा। परसेंटेज वगैरह का कोई ऐसा इशू या फिर कोई भी स्ट्रीम से हो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। फिर आता है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट कहते हैं इसको, मतलब 12th अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जो इसके लिए डेट्स है वो 10+2 की वो शुरू होगी आपकी 21 तारीख से। 21 सितंबर से आप इसको 20 अक्टूबर तक भर सकते हैं। एज लिमिट वही सेम डेट है 1/1/2025 को आपकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33। ये 33 में आप 3 ऐड करके, नहीं ये एज रिलैक्सेशन के साथ ही है तो 33 मैक्सिमम एज होगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। फिर SC ST OBCs के लिए जो एज रिलैक्सेशन होगा एज पर देयर जो भी उनको अप्लाई होता है उसके हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपको एग्जैक्ट जो है वो 21/9/2024 को पता चलेगा। यहाँ पे लिखा भी है नोट में कि अपर एज लिमिट इंक्लूडेड रिलैक्सेशन, जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है। उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद होगा आपका CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड 2। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तभी आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद अगर किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसी को स्किल टेस्ट भी कहते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, DV इसको बोलते हैं, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और अब डिटेल में अगर इसके बारे में देखें तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया जो अभी आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे वेबसाइट में देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट है examwoods.com, www.examwoods.com, या फिर आप सिंपली अगर एग्ज़ाम वुड्स भी लिख देते हैं, देखिए तो आ जाएगा EXAMWOOD, एग्ज़ाम वुड्स करके आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट आएगा। आप यहाँ से भी इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं आप 14 तारीख से
14 तारीख से ग्रेजुएट के लिए और 21 तारीख से आप 10+2 के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, नई विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है उसमें ये आया हुआ था। यहाँ से आप ये अच्छे से डाउनलोड हो जाए तो आप जूम करके इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। दोनों का ही एक साथ ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये है, इसमें आप देख सकते हैं। ये है डेट्स आपको 14 तारीख की ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हैं, 13 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अलग अलग आपको दे रखा है, पे लेवल दे रखा है, टोटल वैकेंसीज आपको बता रखी हैं, एज रिलैक्सेशन 3 साल का दे रखा है, ये 10+2 की पोस्ट के बारे में दे रखा है। ये देखिए जो जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आप वेबसाइट में जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल में वहाँ पे पता चल जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह भी डिटेल नोटिफिकेशन में होगा। एग्जामिनेशन में मोड ऑनलाइन होगा और फॉर्म भी आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे। अगर फ़ी की बात करें तो 500 रुपये है, लेकिन आपने अगर CBT 1 दे दिया है तो आपके 400 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं। ये जनरल के लिए है। अगर आप SC ST OBC या वुमेन्स जो महिलाएं होंगी उनके लिए 250 रुपये हैं, जिसमें से कि 200 के 250 रुपये आपके CBT 1 के बाद रिफ़ंड हो जाएंगे। ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि EBC के लिए 250 है, लेकिन EWS के लिए 500 रुपये ही है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन होगी। अप्लाई करने का तरीका बता दिया है। ये अलग अलग RRBs हैं, जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरनगर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, अलग अलग RRBs हैं। जब RRB वाइज वैकेंसीज आएंगी तो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो जो सबमिशन वगैरह होगा वो बाद में पता चलेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो टोटल वैकेंसी की डिटेल जो है इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे दी गई है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। आप वेबसाइट में विजिट करके भी सारे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। तो वेबसाइट का लिंक आप ज़रूर याद करिएगा, examwoods.com। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो इस वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। ये कुछ एडवर्टीजमेंट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिससे हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।